जी आज मैं आपके लिए आलू और शलजम की बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से रेसिपी लेके आया हूँ। और मेरे तरीके से आपने आलू शलजम का सालन अपने घर में बनाना है। तमाम अफराद और बच्चे बड़े शौक से इसे खाएंगे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और मार्केट में भरपूर शलजम आ चुके हैं। आप इसका फ़ायदा उठाएँ। ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए और बल्कि पूरे जिस्म की ताकत के लिए बहुत ही ये ख़ास सब्ज़ी है। और जब बहुत ही आसान तरीके से और अलग तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा कि इसे बिलखुसूस बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। आए हैं फिर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं। और शलजम आपने पीले नहीं लेने हैं, ये वाइट कलर के आपने शलजम लेने हैं, क्योंकि आज की रेसिपी में ये वाइट कलर के शलजम इस्तेमाल होंगे। जो पीले कलर के शलजम है वो उसकी भुजिया बनती है। आज इसे हमने थोड़ा सा रस मिसा सा सालन बनाना है। सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला डंडल है ये उतार लेंगे। तमाम शलजम के ऊपर वाले डंडल उतार लिए हैं। अब इसका जो ऊपर वाला छिलका है ये हम उतार लेंगे। शलजम के छिलके उतार लिए हैं। अब सबसे अहम इसकी कटिंग। सबसे पहले हम शलजम को दरमियान से काटेंगे। एक शलजम को 4 हिस्सों में काट के अब एक शलजम को मैं 2 हिस्सों में काटूंगा। इसी तरह आपने कटिंग करनी है। ये कटिंग आपने थोड़ी सी बड़ी रखनी है। आज की रेसिपी में ये थोड़ी सी बड़ी कटिंग होगी। आपको चेक भी करवा रहा हूँ। इस तरह बड़े चकोर साइज में आपने कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह मैं तमाम शलजम की कटिंग कर लूंगा। तमाम शलजम की कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूंगा। आज की रेसिपी में मैं 250 ग्राम 1 पाव आलू लिए हैं। और आलू आपने नया आलू लेना है। पुराना आलू आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो मीठा होता है और वो सालन के जायके को ख़त्म कर देगा, मीठा कर देगा। किसी सूरत भी आपने मीठा आलू नहीं लेना, नया आलू लेना। अपने नए आलू की ये निशानी है कि इसके ऊपर हल्के से ये छिलके आपको नजर आएंगे। और इसी तरह मैं तमाम आलूओं के ऊपर से छिलका बारीक उतार लूंगा। और इसी तरह जैसे मैंने शलजम की कटिंग की है, और इसी तरह मैं आलूओं की बड़ी कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मैंने एक बाउल ले लिया है और मेरे पास ये दही है। ये 100 ग्राम दही है, ये मैं डाल दूंगा। हाफ टी स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है और हाफ टी स्पून मैंने जीरा लिया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये दड़ा काली मिर्च ली है, ये डाल दूंगा। और मैं दही को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज आपने ये मेरे तरीके से ये आलू शलजम का सालन बनाना है। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से आलू शलजम का सालन नहीं बनाया होगा। और जो लोग शिकायत करते हैं कि शलजम में कसैल आ जाती है, तो इसमें ज़रा बराबर भी शलजम में कसैल नहीं होगी। आपने मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाई है। मसाले और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ये 1 कप ये दूध है, आधा कप ये दूध का ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। दूध, दही और मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालूंगा। 1 लीटर पानी डालने के बाद इसे मीडियम आंच पर इसे पकने के लिए रख दूंगा। जैसे ही पहले उबाल आएगा कि क्या करना फिर मैं आपको बताऊंगा। हमारा उबलना शुरू हो गया है और जैसे ही पहला उबाल आए आपने हाफ टी स्पून ये हल्दी है ये डाल देनी है और हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल दूंगा। और ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को मैं फौरी बंद कर दूंगा। अब ये हमारे पास जो शलजम है जिसकी हमने कटिंग कर ली थी ये डाल दूंगा। और ये डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने ये मेरे तरीके से ये सालन बनाना है। इसमें ज़रा बराबर भी कसैल नहीं रहेगी। और ये आपने 3 मिनट के लिए इसी पानी में इसे छोड़ देना है। उसके बाद इसे पानी को हम गिरा देंगे और ये शलजम को अलग निकाल लेंगे। इससे इसकी ग़िज़ाइयत नहीं ज़ाया जाएगी। ये आपने बात को नोट कर लेना है। लेकिन इसके अंदर जो हल्की सी कसैल होती है वो निकल जाएगी और बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक के साथ ये सालन खाएंगे। अब इसे मैं 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगा और उसके बाद इस पानी को मैं गिरा दूंगा। गिरा के शलजम को अलग प्लेट में निकाल के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। हमारे पास ये शलजम हमें मिल चुके हैं और इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब हाफ कप ये ऑयल है ये मैं डाल दूंगा। 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, इनके मुंह खोल दिए हैं और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया ये डाल दूंगा। और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए इसे फ्राई करूंगा ताकि इसका बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में उतर आए। खड़े मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज के ये प्याज लिए थे, इन्हें बारीक चॉप काट लिया ये डाल दूंगा और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और इसे हल्का सा सुनहरी कलर मैंने लेके आना है। इसको फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये प्याज हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि प्याज हमारे ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ ना चले जाए। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा।
और अदरक लहसुन को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट लिया, ये डाल दूंगा। और साथ ही मैंने एक बड़े साइज का जो टमाटर लिया था, इसे बारीक चॉप काट लिया, ये भी डाल दूंगा। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। टमाटरों को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं, बहुत ही सादे मसाले इसमें डालूंगा। 1 टीस्पून मैंने ये सुर्ख मिर्च लिया है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया है और ½ टीस्पून मैंने कुछ धनिया लिया है, ये डाल दूंगा। और ये तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये मैं पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद इसे हल्की आंच पे इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूंगा ताकि ये तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। मसाले को ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा तमाम मसाला ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। तमाम मसाले की अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसका ऑयल भी अलग हो गया है। और ये मसाले की मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई की है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने थोड़े से मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, क्योंकि हंडिया का जो जायका होता है वो इस भुनाई के ऊपर होता है। अब जो हमारे शलजम है ये मैं डाल दूंगा, कटिंग किए हुए हमारे आलू हैं ये भी डाल दूंगा और दोनों चीज़ों को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसकी 2 मिनट के लिए इस मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा। आलू और शलजम को इस मसाले में भुनाई करते वक्त 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ये हमारा दूध और दही है ये मैं डाल दूंगा। दूध और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने ये दूध और दही का इस्तेमाल करना है, इसमें ज़रा बराबर भी जो थोड़ी बहुत कसैर रह भी जाएगी वो भी नहीं होगी और एक बहुत ही उभरता हुआ नया जायका होगा। अब ये आधे गिलास से थोड़ा सा ये पानी भी डालूंगा और इसे ढाँप के हल्की आंच पे मैं 10 मिनट के लिए रखूंगा ताकि हमारे ये आलू और शलजम अच्छे तरीके से कुक हो जाए। शलजम और आलू को ढाँप के रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये सालन तैयारी के मरहल में आ चुका है और इस वक्त आप यकीन कीजिएगा बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप चम्मच के जरिए थोड़ा सा मैं आगे पीछे करूँगा सालन को और इसे प्लेट में डाल के थोड़ा सा चेक भी करेंगे। ये हमारे शलजम और आलू गल चुके हैं। ये ले हमारे बेहतरीन ये शलजम हमारे कुक हो चुके हैं। इसका हमने ये मसाला ये रस मिसा रखना है क्योंकि इसकी अच्छे तरीके से हमने पहले भुनाई कर ली है। अब आपको इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। आप यकीन कीजिएगा, आपने एक मरतबा मेरे कहने पे ये सालन बनाना है और आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली। मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, जैसे ये देखने में आपको अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ कर दूंगा। टीस्पून से थोड़ा सा कम ये गरम मसाला ये डाल दूंगा और ये साथ थोड़ा सा धनिया ये डाल देंगे। हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली हैं लेकिन 2 अदद ये हरी मिर्चें ये मैं साथ और डालूंगा और सालन को एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर दूंगा। कैसे ज़बरदस्त मैंने आज आपको रेसिपी दी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से आलू और शलजम का सालन नहीं बनाया होगा। आप इसे चावल के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप ये खाइएगा, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। और अब मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊँगा कि कितना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार हुआ। मैं आपको प्लेट में डाल के सालन को चेक भी करवाता हूँ। आप ये सर्दियों में शलजम का इस्तेमाल किया करें। एक तो ये नरोए होते हैं और बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें डाउन जा रही हैं। ये नज़र के लिए, दिमाग के लिए, बल्कि बहुत ही ताकतवर ये शलजम है। आप इसे अपनी ज़िंदगी का ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और बच्चों को भी खाने की आदत डालें। मैंने आज की रेसिपी शलजम और आलू को प्लेट में डाल के बिल्कुल आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और फिर आपने मुझे बताना भी है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी आलू और शलजम का सालन नहीं बनाया होगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।